हेलो व्यूअर्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के एनसीईआरटी के फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 3। जो बच्चे अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 1 नहीं देखे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। इन अ नटशेल मैं बता दे रहा हूं, किसी भी एक इस तरह का सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्यों सर, इसमें क्या खास बात है? बच्चों, खास बात यह है कि यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, यानी कि 5 - 2 is 3 and 8 - 5 is also 3 and 11 - 8 is also 3. So definitely the next term will be 14, 17, 20 and so on. So this type of sequence of numbers is called AP. तो चलिए AP तो हम समझ गए, और AP का हम ये भी समझ गए थे कि यहाँ पर अगर 100th टर्म में कुछ होगा, 200th टर्म में कुछ होगा, तो हम उसका वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ये अगर nth टर्म में, अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म में निकालने का एक फॉर्मूला भी हमने सीखा था, an = a + n - 1 × d। यानी कि अगर हम 21st टर्म a21st का क्या मतलब है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से 21st टर्म का अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं इस सीरीज ऑफ, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए, तो हमें a का वैल्यू है 2 + n - 1, हमने 21th टर्म निकालना है। सो 21 - 1 × d यहां पर है 3। सो 2 + 20 × 3 60, so 62 will be my 21st term. Value of the 21st term will be 62. अब ये तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं उन बच्चों के लिए जो हो सकता है पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 से देखने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और ये टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म यानी कि an वगैरह वगैरह किस बारे में हम बात करते हैं। आज हम इस पार्ट 3 में हम एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि अगर इस तरह का नंबर्स का लिस्ट रहेगा और कोई बताएगा कि भाई फर्स्ट टर्म से 21st टर्म तक का जो नंबर्स मिला उसको अगर सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। क्या आप एडिशन करते बैठोगे? करते करते रात बीत जाएगा। तो एपी आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला देता है, जिस फॉर्मूला के हेल्प से आप आराम से इसे सम को निकाल सकते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला को आपको रट लेना है बच्चों। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। अभी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि n का मतलब आपको मालूम है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, जो इस एग्जाम्पल में 21 है। 2 × a का मतलब है a, फिर 21 - 1 और d है 3। चलिए हम इस लिस्ट जो दिया हुआ है ऊपर, इसका एक सम निकालते हैं। सम आप मैन्युअली निकालिए, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से करने के लिए n का वैल्यू आप 21 रखेंगे, 21/2 × 2a, 2 × 2 4 + n - 1, 21 - 1 20 × d का वैल्यू है
3 यानी कि 21/2 इन 60, 4 + 60 यानी कि 21 × 64/2 32। सो 32 × 21 आप अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको टोटल 21st टर्म तक का आपको एक एडिशन मिल जाता है। 672। तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम यहां पर सम ऑफ द नंबर्स निकालेंगे जो नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए आपके एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का एक सम को करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये जो मैंने अभी अभी बताया उसका फील आ जाएगा। यहाँ पर एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आप तो समझ सकते हैं -37 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12। क्या यहाँ पर डी दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। आप अभी डी निकालने में माहिर हो चुके हैं। इसका सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका डी निकल जाएगा। -33 + 37 = 4 यानी कि a = -37, n 12 और d 4। अब इसका सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला Sn यानी कि हमें 12 टर्म्स तक का सम निकालने का है n/2। अच्छा, फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं n/2 2a + n-1 × d। आपको इतना बार फॉर्मूला को लिखेंगे कि आप ऐसे ही लड़ जाओगे, आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। n का वैल्यू है 12/2 2 × -37 + n-1 हम लिख सकते हैं 11 × d का वैल्यू है 4। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 12/2 6 माइनस इंटू प्लस -37 × 2 74 -74 प्लस 4 × 11 = 44 6 × -30 यानी कि -180 विल बी योर आंसर। देखिए सिर्फ Sn = n/2 यहां पर Sn नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ समेशन का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d है, इसलिए S12 भी 12/2 और जो a d और n दिया हुआ है उसको आपने पुटअप किया और कैलकुलेशन किया, आपका सम बहुत आसानी से निकल गया। चलिए एक और इसका नंबर 1 का कर लेते हैं। बच्चों को फ्रैक्शन का इस तरह का लिस्ट देखने से थोड़ा घबराहट लगता है, लेकिन घबराने का कुछ बात नहीं है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और कहा गया है दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें लिख लेना है फर्स्ट टर्म इज 1/15 d = 1/12 -1/15। फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे तो आप देखते हैं कितना क्या आएगा। 12 और 15 का एलसीएम क्या आता है? 60 आता है, तो इसको हमको 60 करना है। 5 12 = 60, 5 1 = 5 और 15 4 = 60, सो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि d = 1/60। नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम है n = 11। अब तो आपको S11 निकालना है और अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है n/2 यानी कि 11/2 इंटू ब्रैकेट में
2 इंटू ए का वैल्यू है 1/15 प्लस n-1 11 - 1 10 इंटू डी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/60। देखिए बहुत ही आसान है, लग रहा था मुश्किल है लेकिन काफी आसान है। 11/2 इंटू ब्रैकेट में 2 1 2 2/15 प्लस 10 से 60 कटेगा 1/6। इसको आप सिर्फ एडिशन कर लीजिए, रैशनल नंबर में आप एडिशन पढ़ चुके हैं। फिर से यहां पर 6 और 15 का एलसीएम 30 आता है, सो 30 15 2 30 2 2 4 प्लस 5 6 30 5 इंटू 1 5 11/2 इंटू 9/30 9 से 30 3 3 90 3 10 30 33/20 इज द आंसर। सेकेंड सम देखते हैं। देखिए यहां पर nth टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और ये nth टर्म भी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये एपी में है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। आप देख लीजिए, अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो a2 माइनस ए और a3 माइनस a2 सेम निकलेगा, यानी कि ये एपी में है और एपी का ही क्वेश्चन है, इसलिए एपी में ही है। तो इसमें क्या है, इसमें एन दे चुका है, एन इक्वल टू 84 और ए इक्वल टू 7। और क्या है, डी भी आप निकाल सकते हैं। डी निकालने का क्या तरीका है, a2 माइनस ए, यानी कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 इंटू 2 20 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, इसको कर लीजिए 21 माइनस 14 यानी कि 7/2। a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/2 एंड an इक्वल टू 84। अब क्या यहां से आप n को निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ 84, a आपका 7 प्लस n-1 इंटू डी है आपका 7/2। 7 इधर जाता है तो माइनस होगा, 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, यानी कि 77 इंटू 2 इक्वल टू 7 इंटू n-1। n-1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7। n-1 इक्वल टू 22, यानी कि n इक्वल टू 22 प्लस 1 23। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, Sn इक्वल टू n/2, n/2 का मतलब है 23/2 इंटू 2a 2 इंटू 7 प्लस n-1 23 माइनस 1 22 इंटू डी। डी यहां निकाल चुके थे 7/2। इसको आप कट कर सकते हैं चाहे तो। 23/2 इंटू 14 प्लस 77, 23 इंटू, इसको प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस 4 11 एंड कैरी 1 9 91/2
2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 91 इंटू 23 2093/2। This will be your answer. an दिया हुआ था, d यहां से निकाला हमने, और an का फॉर्मूला से n निकालने के बाद आपको जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, उसके सारे आपने ये निकाला। चलिए इसका एक हम और शॉर्टकट फॉर्मूला बताने का कोशिश करेंगे, आपको वो और भी मजा आएगा। आपको फॉर्मूला मालूम है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको क्या आप लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a को लिख सकते हैं a प्लस a 2a होता है, और n-1 इंटू d। अब देखिए, अब आपको एक जाना पहचाना फॉर्मूला दिख रहा है यहां, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने पढ़ चुका था, ये तो an का फॉर्मूला है, n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, an का फॉर्मूला है, an यानी कि आपका लास्ट टर्म। तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम रहे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल चुके हो। वहां पर कैसे निकाला था, an यानी कि 84 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d निकला था 7/2, यानी कि 77 इक्वल टू 7/2 इंटू n-1, 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 23। अगर n आपका निकल जाता है तो यहां पर 23/2 रखिए, ये फर्स्ट टर्म है 7, nth टर्म है 84। आप अगर इस तरह से भी करते हैं, 23/2 इंटू 91, आपका आंसर सेम आने वाला है। देखिए, आपका उस मेथड से भी 91 इंटू 23 आया था, /2 आया था, इसमें भी इतना ही आया। यानी कि हमें दो फॉर्मूला मिल गया, सम निकालने का दो फॉर्मूला मिला, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an यानी कि लास्ट टर्म। अगर an लास्ट टर्म है तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। कभी कभी लास्ट टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, तो उस केस में आपको ज्यादा परेशानी करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मालूम है n/2 a और लास्ट टर्म का वैल्यू बैठा दीजिए, आपका सम निकल जाएगा। इसलिए दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, नंबर 3। इसमें इन एन एपी ये दिया हुआ कि दिस एन एपी, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस 3, और nth टर्म जो है 50 है। nth टर्म 50 है, यानी कि n नहीं है, इट इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म। सो 5, 8, 11 इस तरह का हम सोच सकते हैं, और nth टर्म है 50। nth टर्म है 50, तो an का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। इस जगह से हम क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म दिया हुआ है 50, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो सिर्फ n नहीं मालूम है, सो n हम निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन देखते ही समझ सकते हैं कि क्या हम निकाल सकते हैं इसमें से। अगर n दिया, n निकाल सकते हैं और n पूछा भी है, और n निकालने के बाद आप Sn भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको कीजिए। n दिया हुआ है 50 इक्वल टू a का वैल्यू 5 पुट कीजिए, n-1 इंटू डी। 5 को इधर ले आने से 45, 3 इंटू n-1, so n-1 will be 45/3, 15, यानी कि n इक्वल टू 16। चलिए n निकल गया तो Sn निकालना कौन सा बड़ी बात है। Sn का फॉर्मूला मुझे मालूम है, n/2 यानी कि 16/2 इंटू 2a। क्या आप वो फॉर्मूला लगाएंगे? 2a प्लस n-1 इंटू डी बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमने एक और भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। ये काफी छोटा सा लगता है, तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, क्यों नहीं हम इसी के सहारे करें। 5 प्लस 50 यानी कि 8 2 16, 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 कर लीजिए, 44 440 इज द आंसर। हमेशा की तरह थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कभी भी हमसे भी गलती हो सकती है। अगला सम देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मालूम हो सकता है, लेकिन इसका हम ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। थर्ड टर्म दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125। थर्ड टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म आपको मालूम नहीं है, सेकेंड टर्म भी मालूम नहीं है, थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 इज गिवन 15 और S10 दिया हुआ है 125। तो S10 का फॉर्मूला आपको मालूम है, S10 का फॉर्मूला था 10/2 यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1। n-1 क्या होगा? n10 है, यानी कि n-1 इंटू डी। S10 आपको मालूम है 125, यहां पर आप लिख सकते हैं 125 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है कि a भी मालूम नहीं है और d भी मालूम नहीं है। अगर दो वेरिएबल मालूम नहीं है तो मैथ्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम a और d में से किसी एक को a को d के टर्म्स में बना लेंगे। समझ में नहीं आया ना? अभी बताते हैं। A3 इक्वल टू 15, इसके सहारे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, क्योंकि A3 इक्वल टू a प्लस 3-1 इंटू डी हो गया। अब a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 माइनस 2d। इसी को कहा जाता है, a को हमने निकाल लिया d के टर्म्स में, क्योंकि यहां पर वेरिएबल d है। अब देखिए यहां पर 125 इक्वल टू 5 इंटू 2, a की जगह आप क्या रखेंगे? a की जगह रखेंगे 15 माइनस 2d। ठीक है, a का जो वैल्यू यहां से निकाला, A3 से निकाला, उसको मैंने यहां पर पुट किया। 2a की जगह 2 इंटू a की जगह पर हमने इसको रखा। समझ में आया? प्लस 9d 125। देखिए ये 5 क्या है? पूरा मल्टीप्लाई में है, इसलिए 5 को इधर अगर लाएंगे तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है एक फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है, इसलिए 5 को आप इधर ला सकते हैं। और ये शॉर्ट भी हो जा रहा है, 525 जा
इक्वल टू, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 तो चल जा चुका है, 15 टू 30 माइनस 4d प्लस 9d, तो माइनस 4d प्लस 9d 30 प्लस 5d इक्वल टू 25। तो आप बहुत आसानी से निकल गया 5d प्लस 30 इक्वल टू 25। सो 5d इक्वल टू 25 माइनस 30, 5d इक्वल टू माइनस 5, सो d इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5/5 माइनस 1। तो आपको जो पूछा गया था d, इसमें से एक आंसर आपको मिल गया, d इक्वल टू माइनस 1। अब तो a10 भी आप, a10 पूछा गया है, a प्लस 9d, a आपको दिया a, अभी तक a आपको मिला नहीं है, तो a10 इक्वल टू a प्लस 9d, आपको a का वैल्यू को पहले निकालना है। तो आपको पता चलता है कि फॉर्मूला में मुझे a का चाहिए, इसमें अगर a इक्वल टू 15 माइनस 2d आपने पहले निकाल चुका है, इसका इस्तेमाल भी यहां पर किया है, इसलिए a इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू d का वैल्यू है माइनस 1, इसलिए 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। a इक्वल टू 17 मिल गया, n इक्वल टू 10 है, सो आप a10 निकाल सकते हैं बहुत आराम से। a10 इक्वल टू a प्लस 9d, a का वैल्यू 17 रखिए, 9 इंटू d का वैल्यू है माइनस 1, 17 माइनस 9 आ जाएगा 8 आंसर। तो d इक्वल टू माइनस 1 एंड a10 इक्वल टू 8, ये आंसर। ये क्यों मैंने ट्रिकी बताया, क्योंकि a3 इक्वल टू 15, इसके सहारे a को आपने निकाला d के टर्म से। अभी s10 में 5 इंटू 2a प्लस 9d जब आपको मिला, यहां पर अब a का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, इसमें वेरिएबल सिर्फ d है, एक ही वेरिएबल रहने से हम उस वेरिएबल को निकाल सकते हैं, इसलिए d आपको आराम से निकल गया। d निकल गया तो a इक्वल टू 15 माइनस 2d, इससे a भी निकल गया, और इस तरह से आपने a10 को भी a प्लस 9d आराम से निकाला। अगला सवाल हमारा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। इस जगह SN is given 636, AP का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A इक्वल टू 9, और D आप निकाल लीजिएगा, 17 माइनस 9 कितना होगा 8। अब हम करते हैं SN का जो फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। SN हमारा दिया हुआ है 636 इक्वल टू n/2, हमें n निकालने का है, इसलिए n नहीं दिया हुआ है। 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां अगर आप 2 को निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 9 प्लस 8 में से 4 बचेगा, 4n माइनस 4, 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि n 4n प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n निकला इधर से 4n स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 636। 4
एन स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636। तो इसका इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है इधर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। ये 636 ये क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं ये मिडिल टर्म को निकालने के लिए। चलिए करते हैं। 4 636 2 से आप दे सकते हैं 318। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। 3 से फिर जाएगा 305 53। 53 यहाँ पर प्राइम नंबर है इसलिए ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। आप देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। 48 और 53 का डिफरेंस क्या होता है? 48 और 53 का डिफरेंस यहाँ पर 5n है, यानी कि हमारा जो मिडिल टर्म निकलने वाला है वो है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम ग्रुपिंग करते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। n कॉमन लेते हैं तो 4n प्लस 5, यहां पर कॉमन आएगा 12। 12 कॉमन लेने से आप देखेंगे यहां पर यहां पर 5 नहीं है, यहां पर है 53n, 53n यानी कि आप 53। 12 कॉमन लेने से 4n प्लस 53 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 12 इंटू 53 636 आने वाला है। सो हमारा फैक्टर निकला 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका अगर n का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स कभी आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता है, लेकिन n माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका मतलब है n इक्वल टू 12। तो हमें समझ में आ रहा है इस तरह का अगर एपी का सीक्वेंस रहेगा जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस 8 है, 12 टर्म्स को अगर ऐड किया जाएगा तो जिसका सम आएगा 636। अगला सवाल नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो यहां पर a आपको दिया हुआ है, a इक्वल टू 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, an लिखिए या तो l लिखिए, बात बराबर है। लास्ट टर्म इक्वल टू 45 यानी कि nth टर्म एंड द सम इज मतलब फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक का जितना भी नंबर है उसका सम कितना है 400, यानी कि Sn इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n निकालने का है और कॉमन डिफरेंस भी निकालने का है। चलिए, क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम था? Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। दो फॉर्मूला के बारे में बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा था अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा तो आप कैसे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। देखिए Sn 400 दिया हुआ है, 400 n/2 इंटू a प्लस l यानी कि 5 प्लस 45। 400 2 को इधर आप ले सकते हैं, 400 इंटू 2, 45 प्लस 5
50 यानी कि 50n। तो n क्या निकलने वाला है? n इक्वल टू 400 इंटू 2, 50 नीचे आया जाएगा, 5 8 जा 40, यानी कि n इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। n निकल गया। अब आपको निकालना है d। l यानी कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an आपको दिया हुआ है 45, a 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 15 d। चलिए 5 को इधर लेके आइए, 45 माइनस 5 40 इक्वल टू 15d, यानी कि d इक्वल टू 40/15। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, d इक्वल टू 8/3। d इक्वल टू 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। करीब करीब लास्ट टर्म जैसा है, a इक्वल टू दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म यानी कि an इक्वल टू 350। कॉमन डिफरेंस इज 9। चलो d भी दिया हुआ है और पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड sn इक्वल टू। आपको ये दो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ द nth टर्म। हम इसी फॉर्मूला को लगा सकते हैं, sn इक्वल टू n/2। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर sn नहीं दिया हुआ है और n भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम an लगा के देखते हैं। an हमें दिया हुआ है 350, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है, a भी है और d भी है, तो n आप निकाल लेंगे। 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1। माइनस कीजिए 3 एंड कैरी 1 2 3 333 इक्वल टू n 9 इंटू n माइनस 1। तो 9 333 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू n माइनस 1। 9 से ये कट होगा क्योंकि आपको अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप देखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 9 होता है, इसलिए 9 से डिविजिबल होगा। 9 से 9 3 जा 27 63 7 9 जा 63। n माइनस 1 इक्वल टू 37, इसका मतलब है n इक्वल टू 38। चलिए एक तो निकल गया, n इक्वल टू 38। अब आपको निकालना है sn। तो sn का फॉर्मूला हम वही अपना क्विक फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 यानी कि 38/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। a हमारा है 17 प्लस लास्ट टर्म 350। 38/9 टू 19 इंटू इसको ऐड कर लीजिए 367 इंटू 19
6973 is the answer. चलिए हम थोड़ा कुछ सम्स को स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक तरीका के सम था, आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। नंबर 10 देखते हैं। शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN डॉट 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 फॉर्म एन AP where AN is defined as below। इस तरह का एक AP का दिया हुआ है लिस्ट और जिसमें AN को इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है AN इक्वल टू 3 + 4n। Also find the sum of the first 15 terms in each case। ये आपको देखना, पहले तो आपको शो करना पड़ेगा कि जो A1 A2 डॉट डॉट ये जो बन रहा है पैटर्न, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। चलिए हम n का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से पुट करके देखते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए A1 क्या होगा, A1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 यानी कि 7। A2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 2 8, 8 + 3 11। A3 3 + 4 × n का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, n का वैल्यू 3 यानी कि 12 + 3 15। हमें मालूम चल रहा है इस तरह का पैटर्न जब होगा हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा 7 11 15 18 and so on। Common differences D is 11 - 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, 18 नहीं आएगा। देखिए A4 3 + 4 × 4 7 19, so 19 आने वाला है। तो 19 - 15 4, सो कॉमन डिफरेंस हर जगह 4 आ रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा लिस्ट दिया हुआ है जो n इक्वल टू 3 + 4n के डेफिनेशन पर है, इस तरह का पैटर्न पर है, तो वो AP में है। ये तो हमारा पता चल गया। तो AP क्या है 7 11 15 19 डॉट 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 ये है। आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ 15 टर्म्स के लिए फॉर्मूला है S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a 2 × 7 प्लस n - 1 15 - 1 14 इंटू D। 15/2 यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 + 14 × 2 28, 2 से 2 कट हो रहा है, 15 × 35, 35 × 15 मल्टीप्लाई करते हैं। 525। हमेशा के जैसा आप थोड़ा मल्टीप्लाई को चेक कीजिएगा। हम करते हैं नंबर 2 an। ठीक इसी तरह n का वैल्यू को 1 2 3 बैठाते हैं, तो A1 9 - 5 × 1 5 इक्वल टू 4। A2 9 - 5 × 2 -10 + 9 -1। A3
9 माइनस 5 इंटू 3 -15 -15 प्लस 9 क्या बन रहा है -6। इस तरह का बन रहा है। तो आप देखिए हमारा जो लिस्ट निकल रहा है 4, -1, -6 इस तरह का। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। -1 -4 इक्वल टू -5, -6 -1 -5। यस, दिस इज इन AP। तो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है 4 -1 -5 -6 -11 इस तरह से -5 से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको 15 टर्म्स का सम निकालने का है। सो S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2A 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 4 प्लस n-1 यानी 15 -1 14 इंटू D क्या है? D है आपका -5। 15/2 फिर हमेशा के जैसा यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, सो 2 को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ 4 बच गया और 2 निकाला 14 में से, तो 7 2 14, सो 7 इंटू -5 यानी कि -35। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो रहा है और 15 इंटू -31 -31 इंटू 15 -465 आंसर। इस तरह का देखिए, अगर मल्टीपल चॉइस में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा an इक्वल टू 3 + 4n और आपको सिर्फ कह दे कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए, तो आप इसमें n का वैल्यू 1 रख के आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रख के सेकेंड टर्म आ जाएगा, 3 रख के थर्ड टर्म आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस भी आपको अगर निकालने के लिए कहा जाएगा, आप इस सीरीज फिर नंबर्स रख के आप A2 - A1 करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम के लिए जरूर फायदेमंद होगा। अगला 12 नंबर देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिवाइड हो रहा हो। तो पहला नंबर जरूर ही 6 है, क्योंकि 6 से डिवाइड होता है, इससे पहले तो कोई 6 से डिवाइड होगा नहीं। सेकेंड नंबर 12, वो भी 6 से डिवाइड होने वाला है, इसलिए 18। और आपको पता चल रहा है 6 का टेबल आप पढ़ते जाइए, 6 3 6 4 इस तरह से आपका नंबर मिलता जाएगा। लेकिन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें इतना टेबल गिनने का जरूरत है नहीं। ये an और A40 तक आपका ये जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ और ये 40th टर्म। तो क्या हम ये 40th को निकाल सकते हैं? क्योंकि ये निकालने के बाद हमें पूरा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसका सम करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं तो हमारा बहुत आसानी से सम निकाल सकते हैं। चलिए A40 निकालते हैं। A40 इक्वल टू A प्लस 39D। A है 6,
plus 39 into D. D is 6. 6 कॉमन लेते हैं. 1 plus 39, 6 into 40. देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज किया. 6 कॉमन लेने से यहाँ 1 आता है, यहाँ 39 आता है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया. 240. चाहे तो आप किसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो ये हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है. अब तो हमारा S40 निकालना आसान है. n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म 6 प्लस 240. 40/2 20 इंटू 246. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 12, 8 plus 1 9, 2 to the 4. 4920. This will be your answer. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. काफी सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये जो सम निकालने का मेथड है उसको हमने किया. उम्मीद है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा और आप 5.3 के अगर कुछ बचे हुए सम्स है उसको भी खुद से कोशिश कर सकते हैं. उम्मीद है आपको हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1, 5.2, 5.3 अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा, अगर थोड़ा भी आपको फायदा हो रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. और आप अभी तक अगर मैथलर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट.